नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, विपक्षी जो है वो सरकार को हमेशा से घेरते नज़र आ रहे हैं। दरअसल कुछ ही दिन पहले एक बात सामने आई थी और बात में नीतीश जी के बारे में ये कहा गया था कि नीतीश बाबू व्यस्त हैं और इनके अधिकारी मस्त हैं। दरअसल ये जो अधिकारियों के ऊपर कटाक्ष किए गए थे, उसका परिणाम कहें या दुष्परिणाम कहें, आज फिर से सामने देखा जा रहा है। दरअसल शिक्षा मंत्री ने अपने ही सचिव यानी शिक्षा विभाग के सचिव के ऊपर अपनी जो भौएं हैं वो तान कर खड़े हैं। दरअसल एक मुद्दा सामने आया कि शिक्षा सचिव जो अपर सचिव हैं के पाठक, उनके तरफ से कुछ मसले जो हैं वो उलझ गए हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मंत्री महोदय और के पाठक के बीच में ये कौन सी कड़ी आ रही है जिसके वजह से उनके ही सचिव उनकी बात समझने को, सुनने को तैयार नहीं हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम जदयू कार्यालय पहुंचे हैं। हमारे साथ हेमराज राम जी हैं, प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं यहाँ के। इन्हीं से हम बात करते हैं कि क्या वाकई में नीतीश कुमार जी धृतराष्ट्र की तरह आंख पर पट्टी बांधे हुए हैं, जैसा कि बीजेपी वाले कहते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी सारे मामलों को देखते हैं, सब पे नज़र उनकी रहती है, पूरे राज्य की जनता के ऊपर नज़र रहती है, उनके दिशा दशा पर नज़र रहती है। और ख़ासकर जिन मामलों को लेकर के आपने सवाल उठाया है, ये मामला बिहार के शिक्षा मंत्रालय के संबंधित है। इसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी और विभाग के जो सचिव के पाठक जी हैं, उनके बीच का कुछ मामला है। तो विभागीय मामला है और इसको लेकर के मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है इसको संज्ञान में लिए हैं और इस पर वो बातचीत किए हैं। लेकिन क्या बातें छनकर आई और क्या आने वाली है, जब तक कुछ स्पष्ट नहीं आ जाता, हम लोग अपने स्तर से इस पर कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझते। देखिए, दो बातें हैं। दोनों को मुख्यमंत्री ने वहाँ बुलाया अपने आवास पर और दोनों से बातचीत हुई है। लेकिन क्या बातचीत हुई ये तो वाकई में सामने नहीं आया है, वरना हम लोगों को भी खबर मिल ही जाती। आप तक नहीं पहुँची है, ये बड़ा सोचने की बात है, क्योंकि आप उस संगठन के प्रवक्ता हैं जिस संगठन के मुखिया हैं हमारे राज्य के नीतीश बाबू। ये बड़ा आएगा मामला तो जब मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, क्या कार्रवाई हुई नहीं हुई, ये मामला तो आएगा ही। अभी कुछ देर पहले ही बैठक उन लोगों की चली है मुख्यमंत्री जी के साथ, तो अब आएगा। अभी तो हम आपके सामने हैं, आपके कैमरा के सामने हैं, तो जब आ जाएगा मामला हम लोगों के सामने, क्या हुआ नहीं हुआ, क्या इस पर निर्णय आया है, तो आने के बाद तो निश्चित रूप से हम आपको बताएंगे। शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि भाई उनको, मतलब राज्य का मंत्री जो है वो ये कह रहा है कि भैया ऊपर कौन है, विधायिका या कार्यपालिका। अब शिक्षा मंत्री ये सवाल कर रहे हैं अपने ही मुखिया जी से। देखिए, चाहे माननीय मंत्री हों या सचिव हों, सबको कानून के दायरे में रह के काम करना पड़ता है। संविधान सम्मत, कानून सम्मत जो बातें होती है वही जायज़ होती है और अंत तक इसी पर सबको आना ही पड़ता है। भले व्यक्तिगत कुछ कारण हो सकते हैं, ये नहीं कह सकता, लेकिन जो कानून सम्मत बातें होगी उसी पर कुछ बातें आगे छन कर आएगी। हेमराज जी, एक बात स्पष्टता से बताइए, विधायिका ऊपर है या कार्यपालिका? देखिए, सब अपने अपने, देखिए भारतीय संविधान में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये 3 स्तर के हैं। तो न्यायपालिका अपने स्तर से अपना काम करती है, विधायिका का भी अपना एक ये है, विधायिका सर्वोपरि है। इधर विधान में क्या कहते हैं, विधायिका जो है विधायिका के अंतर्गत जो है कार्यपालिका है, तो कार्यपालिका विधायिका के अंदर है। लेकिन सबको न्याय को ध्यान में रख के काम करना पड़ता है, सबको कानून के दायरे में रह के काम करना। बिल्कुल दायरे में, लेकिन शिक्षा विभाग स्वायत्त संस्था नहीं है। लेकिन उस विभाग के, उस मंत्रालय के मंत्री के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार क्या किसी सचिव को शोभा देता है? ये बात स्पष्टता से बताइए आप। देखिए,
माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस पर संज्ञान लिए हैं, और मुख्यमंत्री जी जब इस पर स्वयं संज्ञान ले रहे हैं तो जब मुख्यमंत्री जी के नज़र में जो सारी बातें आई है उस पर क्या स्पष्ट रूप से जो अंत का निर्णय होगा, क्या हुआ है, वो अभी तक हम लोगों के सामने नहीं आया है। चलिए, दोनों लोग जो हैं, एक मतलब शिक्षा मंत्री जी भी और इधर के पाठक साहब भी, ये दोनों हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। के पाठक हमेशा अपने जो बेबाकी है, या यूँ कहें कि अपने जुबान से हमेशा कुछ न कुछ ऐसी बातें कहते नज़र आते हैं जो मीडिया में बने रहते हैं। इधर हमारे शिक्षा मंत्री भी सुर्खियों में रहते हैं, कभी धर्म ग्रंथों पर बात करते हैं, कभी शिक्षकों को लेकर जो फरमान जारी करते हैं उसके लिए भी सुर्खियों में बने रहते हैं। तो अब दोनों में आमने सामने की टक्कर है, झुकेगा कौन? देखिए, चाहे पदाधिकारी हो चाहे माननीय मंत्री हो, सबको कानून के दायरे में रह के काम करें, और कानून के दायरे में रह के ही कुछ करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। और इस दायरे से जो बाहर अगर कुछ होते हैं, कुछ करते हैं, तो ये अच्छा नहीं है, कानून सम्मत बातें नहीं है, ये उचित भी नहीं है। चलिए सर, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ हेमराज राम जी, इन्होंने कहते कहते बहुत कुछ जो है वो दबा लिया है। दरअसल ये खुल के कहना नहीं चाहते हैं। मसला बस इतना ही है कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सारा चीज़ पहुंच चुका है, सारी बातें पहुंच चुकी हैं उनके जहन में। के पाठक के जो कैरेक्टर हैं, या फिर मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री की जी का जो कैरेक्टर है, या जो बेबाकी से ये बातचीत करते हैं, मुख्यमंत्री जी के जहन में पहुंच चुका है। अब उधर से कौन किसको कहां पर कितना झुकाना है वो मुख्यमंत्री ही तय करेंगे। लेकिन ये बात अभी स्पष्टता से हम सबों तक नहीं पहुंच पाई है। इंतज़ार करते हैं हम। हेमराज जी कह रहे हैं कि हम लोगों तक पहुंच जाए, फिर हम आपको सूचित कर देंगे, आपको हम बताएंगे कि क्या मसले का हल निकला या नहीं। तब तक इंतज़ार करें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।